हमने टॉपिक नंबर पढ़ना है स्टेटस ऑफ वायरसेस। स्टेटस ऑफ वायरसेस। अच्छा, आप सब में से वायरसेस जो है ना, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये आप सब इससे जो है ना फेमिलियर होंगे। मीन्स के आप सब इससे जो है ना वो आशना होंगे, आप लोगों ने इसको सुना होगा। जैसे कि आजकल भी आप जो सुन रहे हैं HPV जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ये एक वायरस जो है जो सर्वाइकल कैंसर का बायस बनता है इन फीमेल्स, सिर्फ फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वैक्सीन लगाई जा रही है, तो ये भी आजकल जो है ना काफ़ी शोर है, आप सुन रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कोरोना वायरस सुना है, सुना है आपने, कांगो वायरस सुना है, ये सारे वायरसेस के बारे में आपने सुना होगा। तो अब हम आज जो है ना वो डिटेल से पढ़ेंगे कि पहले वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस क्या होते हैं, ये फायदेमंद होते हैं या फिर नुकसानदेह होते हैं। मोस्टली ये जो है ना ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये क्या करते हैं, डिजीजेस काज करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स में भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वायरसेस क्या है। वायरसेस बच्चे ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का तो आपको मतलब पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप की मदद से जो है नजर आते हैं या फिर माइक्रोस्कोप की मदद से जिनको हम देख सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मीन्स के इसके लिए जो है एडवांस जो है ना टाइप की माइक्रोस्कोप हमें यूज करनी पड़ती है। ये बहुत ही ज्यादा जो है ना छोटे इनका साइज होता है। और ये जो है दूसरा पॉइंट इसका ये आ जाता है कि ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का तो आपको मतलब पता है कि सेलुलर मीन्स जिनकी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। ए सेलुलर का मतलब ए मीन्स नो, मीन्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सेल नहीं होता, मीन्स के जिनकी बॉडी सेल से मिलकर नहीं बनी। ये जो है बॉर्डर लाइन होते हैं बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है कैटेगरी में इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह की भी इनकी कुछ जो है ना इनकी बिहेवियर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ जो है नॉन लिविंग की तरह की भी होती हैं। तो हम इनको जो है ना वो स्पेशलाइज किसी एक कैटेगरी में प्लेस नहीं कर सकते। ये बॉर्डर लाइन मीन्स के ना तो ये नॉन लिविंग है और ना ही ये लिविंग है, तो इसलिए इनको जो है ना बॉर्डर लाइन कर दिया है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके अलावा ये बने होते हैं, इनका जो है प्रोटीन का कोट होता है, इसके अंदर या तो DNA होता है, इनकी बॉडी इस पे कंसिस्ट करती है, या फिर RNA। और RNA और DNA क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स के जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन कैसी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कि ये कैसे जो है ना बिहेव करेगा, कैसे अपनी जो है ना जो तादाद है उसको कैसे बढ़ाएगा, मीन्स रेप्लिकेट कैसे करेगा, ये कैसे जो है ना ऑर्गेनिजम्स के लिए डिजीज जो है ना वो काज करेगा। ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये होती हैं DNA या फिर RNA के पास, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो है इनका मेटाबॉलिज्म जो है ये रन नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म, दे डोंट रन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अगर देखा जाए ए सेलुलर का, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सेल्स, इनकी बॉडी सेल्स पे कंसिस्ट नहीं करती, यही बात है ना। तो अब जब सेल ही नहीं होगा मीन्स के वायरसेस जो है
उनकी बॉडी सेलुलर नहीं होगी, वो ए सेलुलर है। इट्स मीन कि जो सेल के ऑर्गेनेलिज होते हैं, ऑर्गेनेलिज आपने पढ़े हुए हैं कि सेल के पास न्यूक्लियस होता है, सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपरेटस है, और इसके अलावा जो है बाकी जो ऑर्गेनेलिज हैं जो कि सेल को हेल्प आउट करते हैं। इट्स मीन कि अगर वायरसेस ए सेलुलर हैं, इनकी बॉडी सेल्स पे कंसिस्ट नहीं करती, तो कैसे जो है वो पॉसिबल है कि उनका कोई वो जो है मेटाबॉलिज्म कर सके। मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जो एनर्जी जो है उसको कैसे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि जैसे ही जो है वो इट्स मीन कि वायरसेस जो है ना ये बजाते खुद जो है एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, इसके लिए डिपेंड करते हैं होस्ट की बॉडी पे। इसके लिए डिपेंड करते हैं होस्ट की बॉडी पे, डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी। मीन्स के जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर होंगे फिर जो है ये मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं होता है, उससे अपना मेटाबॉलिज्म जो है ना वहां से एनर्जी जनरेट करते हैं और फिर ये रेप्लिकेट होते हैं। अच्छा, और जब ये रेप्लिकेट नहीं होते, मीन्स जब ये होस्ट की बॉडी से बाहर होते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग। और जैसे ही इनको कोई होस्ट मिल जाता है तो फिर ये लिविंग क्रिएचर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लिविंग अगर तो वो सेल उनके पास कोई होस्ट नहीं है, वो ऐसे ही है एनवायरनमेंट में, तो फिर क्या होंगे कि वो नॉन लिविंग होंगे, मीन्स वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे। इसी वजह से हम इनको जो है नॉन लिविंग भी कहते हैं। क्रिस्टल्स की फॉर्म में अगर जैसे ही जो है उनका कांटेक्ट या फिर वो टच में आएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो वो लिविंग क्रिएचर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। कैसे बिहेव करेंगे वो हम जब उसका फंक्शन ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको जो है बताऊंगी। अच्छा, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि इनको जो 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स या फिर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें इसको हमने या फिर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसको स्टडी नहीं किया, उसको वहां पे प्लेस नहीं किया। उसकी मेन अगेन वही रीजन आ गई कि ये ए सेलुलर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पे ये जो है वायरसेस जो हैं वो पूरे नहीं उतरते, इसलिए उनको हमने बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में स्टडी नहीं किया। और इस तरह 5 किंगडम्स में से किसी भी किंगडम में वायरसेस जो है वो नहीं आते। अब हम वायरसेस का पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। और कौन से वायरस का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मीन्स कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में डिजीज काज करता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जो इसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, सॉरी वायरस का, वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे इस तरह ये क्वाइल्स की फॉर्म में होते हैं, लूप्स या फिर कह लें या क्वाइल्स कह लें। इसके अंदर जो है ये प्रोटीन कोट होता है और प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। ये इसका प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वायरसेस जो है वो प्रोटीन कोट पे कंसिस्ट करते हैं, जिसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए होगा। ये इसका प्रोटीन कोट है। ये जो है इसको हम इसका हेड भी कहते हैं और कैप्सिड भी कहते हैं। कैप्सिड जिसमें ये जो है इसका सारा जो है वो डाटा मौजूद है। इसको हम ये जो कॉइल की फॉर्म में है मुड़ा हुआ, इसको हम कहते हैं शीथ। ये इसकी नेक होती है। ये जो है ये इनको फाइबर्स या फिर इसकी टेल्स भी कहते हैं। टेल्स ये जो है
इसके अलावा यहाँ पे होता है कोर, इसको कहते हैं कोर। अच्छा, ये है वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस जो है वो बजाते खुद बहुत ही छोटा है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जो है इसके बारे में बता दिया था। ये जो है इसकी बॉडी, ये फॉलोइंग जो है स्टेप्स, सॉरी कह लेंगे पार्ट्स हैं जिन पे इसकी बॉडी कंसिस्ट करती है। ये वायरसेस का स्ट्रक्चर है। कैप्सिड, कैप्सिड के या फिर इसको हेड भी कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन के अंदर जो है उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसकी नेक है। ये इसकी जो है, ये जो कॉइल्स की फॉर्म में होता है, इसको हम शीथ कहते हैं। ये जो इसकी हमें फाइबर्स की तरह की बारीक सी नजर आ रही है, इसको या तो हम उसकी टेल भी कहते हैं या फिर वो फाइबर है। और ये जो है इसको कहते हैं कोर। अच्छा, कोर का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हम पढ़ते हैं अभी इसके फंक्शंस में। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब हम इसका पढ़ेंगे फंक्शन, कि कैसे जो है ये होस्ट की बॉडी में जाता है या फिर कैसे ये डिजीज काज करता है। फंक्शन ऑफ वायरस मीन्स, या फिर इस तरह इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डिजीज कैसे काज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेल है, ये होस्ट की बॉडी है। ये उसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि इंचार्ज होता है। न्यूक्लियस आपको पता ही है कि ये कंट्रोल रूम की तरह बिहेव करता है, काम करता है, या फिर कह लें कि ये सेल का इंचार्ज होता है, जो कि जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है और सबको ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस तरह काम करें सेल के लिए। ये आ जाता है फंक्शन ऑफ वायरसेस में। हम कह लें कि कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है अटैचमेंट, अटैचमेंट। सेकंड है हमारे पास एंट्री। थर्ड है रेप्लिकेशन, और फोर्थ वन है डिटेच, या फिर कह लेंगे स्प्रेडिंग। ये हमारे पास एक सेल है, हेल्दी सेल, प्लांट सेल कह लें या फिर, अच्छा ये जो है ये हमारे पास आ गया बैक्टीरियोफेज। समझ लें कि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज। ये इसके साथ जो है ये सबसे पहले स्टेप में ये क्या हो गया, अटैच हो गया इसके साथ। ये फर्स्ट वन जो प्रोसेस है कि सबसे पहले वो होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होगा, अटैच हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेगा कि ये जो है इसकी जो कोर है, जो हमने यहाँ पे पढ़ी है कोर, ये जो कोर है इसको, इसके जरिए ये जो इसका न्यूक्लिक एसिड है उसको इस होस्ट की बॉडी के अंदर क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज करेगा मींस के इसकी जो डीएनए है इसकी एंट्री हो जाएगी होस्ट की बॉडी के अंदर। अच्छा, अब ये जो है ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब इसकी होस्ट की बॉडी के अंदर एंट्री हो गई। ये करता है हाईजैक। हाईजैक पढ़ा हुआ है आपने। हाईजैक का मतलब होता है कि दूसरे की टेरिटरी के अंदर जाके उसका इंचार्ज संभाल लेना फोर्सफुली। किसी दूसरा जो है कह लें कि ऑर्गेनिज्म या फिर कह लें कि किसी भी फॉर्म में ले लें, दूसरे सेल की, यहाँ अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया इसकी वायरस की मिसाल लें तो यह क्या करता है कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का फोर्सफुली क्या करता है, इंचार्ज संभाल लेता है और अपने मुताबिक वहां पे काम करवाना शुरू कर देता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी इसका एंट्री का, कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो बैक्टीरियोफेज का है, इसने अपना न्यूक्लिक एसिड होस्ट की बॉडी में एंटर करवा दिया। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या करेगा कि इसके न्यूक्लियस का इंचार्ज या फिर उसके कंट्रोल रूम पे क्या करेगा,
उसको ऑक्युपाई कर लेगा, कब्जा कर लेगा। और अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे क्या करेगा कि इसके अंदर अपने मुताबिक जो है वो मेटाबॉलिज्म करवाएगा, एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेगा। और ये जो इसके पास प्रोटीन है उस सेल को जो है न्यूक्लियस को बोलेगा कि प्रोटीन उसके अकॉर्डिंग रेडी करे, उसके अकॉर्डिंग ये जो होस्ट है वो प्रोटीन तैयार करेगा। और साथ ही वो क्या कर लेगा कि अपनी जो है वो बहुत ज्यादा कॉपीज रेडी कर लेगा, मीन्स के रेप्लिकेट कर लेगा। थर्ड जो उसका प्रोसीजर आ जाता है, रेप्लिकेट का मतलब होता है अपने आप को डबल करना, डिवाइड करना, अपनी तरह की मजीद कॉपीज जो है वो बनाना। यहाँ पे क्या करता है कि ये अपनी तरह की मजीद कॉपीज जो है वो बनाना शुरू कर देता है। और जब इसकी कॉपीज जो है वो रेडी हो जाती हैं तो अब वो क्या है, रेडी है कि वो इस सेल से बाहर चला जाए और दूसरे सेल्स को इन्वेड कर ले। इन्वेड मीन्स के दूसरे सेल्स पे अटैक करे, दूसरे हेल्दी सेल्स को वो अटैक करता है और फिर वहां पे भी ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह जो सेल होता है उसकी अपनी जो है एक्टिविटीज वो रुक जाती हैं। जब सेल की अपनी एक्टिविटीज रुक जाएंगी तो वो क्या होगा कि नकारा हो जाएगा। इस तरह इस सेल में क्या होगी, डिजीज जो है वो हो जाएगी और इस तरह वायरस जो है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सबको समझ आ गई है? Yes. अच्छे से? Yes. सबसे पहले हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था, लास्ट में हमने उसके फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि वायरसेस होते क्या हैं? जी वायरसेस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरसेस होते हैं जिनको हम सिर्फ एडवांस माइक्रोस्कोप की तरह से देख सकते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। इनको बॉर्डर लाइन क्यों किया गया है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में? कौन बताएगा मुझे? मलाइका, स्टैंड अप। इनको नॉन लिविंग और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके दरमियान में क्यों रखा गया? क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ सेम नहीं। वेरी गुड, सिट डाउन। आप मुझे बता सकता है कि ये जो प्रोटीन कोट है वायरस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है प्रोटीन कोट में? डीएनए और आरएनए। इसका क्या काम होता है डीएनए और आरएनए का? डीएनए और आरएनए के पास क्या होता है? ये बताता है कि ये न्यूक्लियोसाइड है। सिट डाउन। अदन डीएनए और आरएनए क्या होता है? इनके अंदर ये इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये आज आपका जो है ना वायरसेस का टॉपिक था, इसके बारे में आप स्टडी करके आएंगे। मज़ीद जो है वो आप इसको एक्सप्लोर करें घर में और कल जो है आपसे ये सुना जाएगा।